अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आप देख रहे हैं हमारी रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन ईमान है रमज़ान। और जैसा कि सब जानते हैं कि रमज़ान का आखिरी और तीसरा अशरा शुरू हो चुका है और यही वो अशरा है जिसमें ताक रातें होती हैं, बड़ी रातें होती हैं और इन्हीं रातों में हम शब कदर की रात तलाश कर रहे होते हैं। इन बड़ी रातों में इबादत किस तरीके से करनी चाहिए, अल्लाह ताला का ज़िक्र, अल्लाह ताला को याद किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से इन रातों से फ़ायदा उठाना चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारी नामवर स्कॉलर्स होंगी और हमें आगाही देंगी इन रातों की फजीलत और बरकत के हवाले से और इनकी अहमियत के हवाले से। लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी कुकिंग और आज कुकिंग काउंटर पे हमने दावत दी है एक बार फिर अपने शो पर खतीजा शब्बीर को, जो कि हेड शेफ़ हैं स्पाइक को गेटी, इन्हीं से पूछती हूँ जो नाम इन्होंने रखा है। बहुत ही मज़ेदार खाने बनाती हैं। आइए ज़रा वेलकम करते हैं। आज का मेन्यू ज़रा आप सुन लीजिए। आइए जी खतीजा जी, अस्सलाम वालेकुम। किसका वेट कर रही है? वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक हो आपको भी मुबारक। और अब तो आखिरी अशरा। हाँ बिल्कुल। अब तो वैसे इस बार आपको नहीं लगता खतीजा जी कि ऐसे तेज़ी से गुजरे हैं रमज़ान? बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा। मैं हर साल ये कहती हूँ लेकिन इस साल तो वाकई पता ही नहीं चला। ऐसा जैसे कि बस अभी तो शुरू हुए थे हाँ, और अभी ये आखिरी अशरा। और अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा रोज़े भी बहुत, मौसम भी अच्छी की वजह से किसी भी तरीके से पता नहीं। बिल्कुल, बस अल्लाह ताला इसी तरह से हमारी जो ये बड़ी रातें हैं ये भी अच्छे से हमारी गुजरे और इबादत कबूल फरमाए। आप बताइए क्या चल रहा है आजकल? पेज, ये आप मुझे बताएं ना आपके पेज का नाम। जी, स्पाइसो गेटी जी, बेटी ने रखा था ना? जी, बेटी और बेटे ने दोनों ने। ठीक चल रहा है? हाँ, अभी तक उन दोनों के दरमियान यही चल रहा है कि मैंने रखा था भाई, दोनों ने रखा था, बच्चों ने रखा था। सही बात है। तो रमजान में ऑर्डर्स आए? जी, अल्लाह का हमारा कंटिन्यू है माशाल्लाह, 10 साल हो गए। हाँ, और सबसे ज़्यादा ऑर्डर क्या जा रहा है आजकल रमज़ान में? अब अपने डिपेंड पे, किसी दिन खाउसे ज़्यादा जा रहे हैं, किसी दिन सिंगापुरी ज़्यादा जा रहे हैं, किसी दिन चाउमीन, अब वही जिसका जो मूड हो। आपके खाउसे बड़े वो है ना, स्पेशलिटी है। इनिशियली हमने खाउसे से ही शुरू किया था। सही है। अच्छा खतीजा जी, मुझे बताइए आज की रेसिपीज जी स्पेशल है? कोई शाही टुकड़े जो जी, शाही टुकड़े हैं और मायो सिगार रोल। ये घर में बनाती रहती हैं इफ्तारी में? जी। अच्छा। ये इनिशियली हमने स्पाइसो गेटी पे भी ये फ्रोजन आइटम शुरू किए थे ना, तो तभी मैंने ये बनाए थे। वेरी गुड। हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? हम चिकन मायो से। चलें जी, हम उससे शुरुआत करते। क्या करना है उसके लिए हमें? सबसे पहले ये चिकन हमें क्यूब्स में कट करनी है, जो मैं कट करके ले आई हूँ। ठीक है, इसको हम मैरिनेट करेंगे। सही है। स्पून, हाँ स्पून यहाँ रखेंगे। और ये भी वो फ्राइड आइटम है जो मेरे ख्याल से ज़्यादातर घरों में फ्राइड चीज़ें जो पसंद की जाती हैं। ये आप मांडा पट्टी लाई है ना? जी हाँ, ठीक है। ये इसमें हम 1 टीस्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है, ये मैं मिक्स किया हुआ है। ठीक है। ये हम इसमें मैरिनेट में डाल। सही है। और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ठीक है। नमक एज जितना आप चाहें, वैसे मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। ठीक है। और 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अच्छा, थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। जी। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, ओरिगानो 1/4 टीस्पून, ठीक है। वाइट पेपर 1/4 टीस्पून। सही है। अच्छा, वाइट पेपर भी है, ब्लैक पेपर जी, ठीक है। अब इन सब हम थोड़े से ऑयल के साथ इसको मैरिनेट कर। मैरिनेशन का ये है कि जितना हम ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ टाइम की कमी है तो हम 15-20 मिनट के बाद थोड़ी साथ ही चढ़ा दें। हाँ, चढ़ा दें। और क्या, साथ ही चढ़ा दें। वक्त का क्या पता, ऐसे निकल जाएगा। साथ ही चढ़ा देते हैं इसको। ये ले लूँ मैं? जी, ये ले लें। और फ्राइंग पैन चाहिए आपको? तो फ्राइंग पैन भी? नहीं, यही इनका अगर छोटा उसमें चाहिए। इनका शौक है, बर्तनों का शौक नहीं है। स्वीटली उन्होंने कहा नहीं। सही, बस ज़रूरत की चीज़ें हो काफ़ी है। बिल्कुल, है ना? अब तो ऐसा ट्रेंड चल गया है, मैं रील्स पे वो टेबल सेटिंग देख रही होती हूँ, क्या क्या किस्म के बर्तन आ गए हैं, वो सर्विंग डिशेस आ गई हैं, ब्रास में, सिल्वर में, कॉपर में, बहुत सारी
जिसे और कहते उनमें हैं अगर खाना मज़ेदार ना हो तो हाँ खाना मज़ेदार ना हो तो ऐसी शोशा का क्या फ़ायदा। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत, हसीन, और उनके वो लिड्स ऐसे लटके हुए हैं और अच्छे खासे महंगे होते हैं, वो महंगा शौक है। ये हम फ्राई करेंगे जब ठीक है। तक ये पहले इस पे अपनी शक्ल चेंज करके वाइट हाँ। पे आ जाएंगे और ठीक इसके है। बाद ये पकना शुरू हो जाएंगे। सही है। अच्छा, ये और जैसे आपको chicken- पता है ये बोनलेस चिकन है हाँ। तो उसको तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये कुक करने के बाद हम इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग जी, कर लेंगे। इसको हम सेपरेट कर लेंगे और ठंडा होने पे इसमें जो हमें गार्लिक सॉस और चिली गार्लिक ठीक है। सॉस मिला के जो इसकी वो बनानी है ठीक है, coating, सॉस। वो हम अलग से बना के फिर थोड़ा ठंडा होने पे इसमें लगा के अच्छा, फिर हम फिल तो करेंगे। इसकी जो भी सॉस बनेगी, मेरे ख्याल से एक ब्रेक ले लेते हैं। जी, ब्रेक से ठीक। आने के बाद इसकी ठीक। सॉस और एक फिलिंग आप दिखा दीजिएगा। बिल्कुल ठीक। फिर हमारे मेहमानों ने भी आना है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम सबके भले और फ़ायदे के लिए है। शब कदर की फजीलत और उसकी अहमियत के हवाले से हम बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। चिकन मेयो सिगार रोल्स। अज्जा: चिकन 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें बारीक कटी आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, स्प्रिंग रोल शीट्स 8 अदद, तेल 250 मिलीलीटर, फ्लावर पेस्ट बंद करने के लिए अंडे 2 अदद, तिल 50 ग्राम। आइए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान। खतीजा जी हमारे साथ हैं और हमने आज शाही टुकड़े आपको सिखाने हैं अच्छे से, क्योंकि ये एक ऐसा मीठा है, मेरा ख्याल से इसके बाद ईद आ जाएगी और ईद पे तो सेवैयाँ और सेवैयाँ शीर खोरमा हो रहा होगा, तो ज़रा शाही टुकड़े भी सीख लेते हैं। अच्छा, चिकन आपने चढ़ा दी थी, वो जो आप बना रही हैं अपने, कौन सी थी ये? चिकन मेयो सिगार रोल्स। जी ठीक है, ये चिकन हमारी रेडी हो गई है। सही है। इसको हम एक प्लेटर में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। ठीक। अब जो इसकी सॉस और- बनेगी वो प्लस शाही टुकड़ों का पहले दूध। हम दूध हम गरम रख देते हैं ताकि जब तक ठंडा होगा हम अपना बिल्कुल। ये सिगार का काम कर लें। और ये आपने अंदाजे से दूध लिया है या कोई 2 कप या 3 नहीं, कप? दूध हम आधा किलो दूध लेंगे। आधा किलो, और ठीक है। उसमें हम 4 टेबल स्पून शुगर डालेंगे। ठीक है, हाँ। और पिंच ऑफ येलो कलर ओके। और 4 to 5 पीस कार्डेमन, कार्डेमम, छोटी इलायची। ठीक है। ठीक है। अब ये जो आपने चीनी की जो एक क्वांटिटी बताई है ना, और नमक की अक्सर रमज़ान में काम आती है, क्योंकि वो रोज़ा होता है ना, तो हमें जी, पता जी। नहीं होता कि कितनी लेकिन मिठास वो होनी चाहिए। मतलब वो उसके लिए ही मुश्किल है जो पहली बार पकाने हाँ, बैठा है, हाँ। वरना तो सबको पता होता है कि उसमें क्या होगा, वरना वो थोड़ा सा इजी रहता है ना। आप जैसी माएँ हैं तो उनको तो बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और दूसरा ये कि ये माइल्ड है, अगर माइल्ड। आप इससे ज़्यादा भी चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मीठा भी पसंद करते जी, हैं। कुछ लोग वो खोया वगैरह इस तरह की चीज़ें भी बीच में ऐड कर देते हैं ना। जी जी, इसमें तो- है, इसमें अच्छा, एडिशन है। बस सही है, ठीक है। चलिए, ये हमने चढ़ा दिया। आपने सॉस अगर तैयार करनी है इसके लिए जी। तो वो हम कर लेते हैं। इलायची और जर्दे का रंग चीनी डालकर चढ़ा दिया है हमने। अच्छा, हम 4 टेबल स्पून मायोनीज लेंगे। ठीक है। और 2 चिली गार्लिक। अच्छा, ये सबसे 2 आसान और टेबल बेस्ट सॉस होती है ना, मेयोनीज के साथ चिली गार्लिक, और उसमें एडिशन आप कर लें। और इसके साथ हम फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, हमारे पास। चिकन को कोट करेगा। अच्छा। और खाने में एक एक बाइट में आपको अच्छा लगेगा ना। ठीक है। अगर आप ज़्यादा स्पाइस चाहते हैं तो आप अलग से कोई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स वगैरह। आप कुछ लेकिन- डालेंगे और नहीं, इसमें? मैं इसमें कुछ नहीं अच्छा, डालूंगी। दैट्स इट। तो ये हम चिकन को इसमें मिक्स करेंगे जब जी, ठंडी हो चिकन जाएगी। ये ठंडी हो गई चिकन। ठीक है। ठीक है, हम ये इसमें मिक्स करेंगे। सही है। और इसको हम जो सिगार रोल की तरह सिगार जो की शेप में बना के ठीक है। इसको ससमी सीड से कोट करेंगे। अच्छा, एक अगर आप दिखा दें इसका। जी जी, तो बिल्कुल। फिर मैं एक ही बार जाऊं अपने मेहमानों की तरफ।
ہمارے مہمان یہاں پر پہنچ چکے ہیں. بھائی ہمارے ملک کی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹاپ اسکالرز ہیں اور کئی عرصے سے آپ ان کو ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ان کو سن رہے ہیں, ان سے بہت کچھ ہم سیکھ رہے ہیں. انفیکٹ ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا ہمیشہ یہ لوگ حصہ رہے ہیں, یا کوئی بھی ایسا شو ہوتا ہے جس میں کوئی دینی اور اسلامی معلومات ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ہم انہیں ضرور تکلیف دیتے ہیں اور اپنے شو پہ بلاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میمونہ مرتضیٰ صاحبہ اور ثروت عسکری صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ السلام. آخری عشرہ آپ دونوں کو بہت بہت مبارک. آپ کو بھی مبارک, امت مسلمہ کو بھی مبارک. جی بالکل, میں نے کہا تھوڑا سا ٹائم ہے, وہ جب تک ایک آدھ رول بنائیں گی میں آپ کا انٹروڈکشن تو کروا ہی دوں. رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ رمضان تو گزر ہی گیا, پتہ ہی نہیں چلا. صحیح کہہ رہی ہوں نا, اس بار واقعی نہیں پتہ چلا. ثروت آپا آپ بتائیں. بالکل واقعی پتہ نہیں چلتا ہے نا, کچھ بھی ایسا ابھی لگ رہا تھا کہ رمضان آ رہے ہیں اور اب دیکھتے ہی اور نہ روزوں کا پتہ چلا اس بار. وہ تو خیر موسم بھی اچھا تھا اور وقت بھی کم تھا. آج کا ٹاپک بڑا ہمارا جسے کہتے ہیں نا کچھ زندگی بدل دینے والا ٹاپک ہے. اگر یہ راتوں کی ہم قدر کریں اور ان راتوں کی اہمیت اگر ہمیں پتہ ہو تو ہم سیریسلی ان کو لیں. خیر ہم ابھی ڈیٹیل میں اس لیے ابھی چھیڑنا نہیں چاہ رہی ہوں, ہم اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے. ایک دفعہ کچن سے میں تھوڑا سا فری ہو جاؤں پھر بیٹھتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. ہاں جی, ایک آدھ اچھا, یہ رول بنانے کے لیے یہ تھوڑا سا گیلا ہوتا ہے نا, تو اگر ہم اس کو ڈائریکٹ اس پہ رول پٹی پہ رکھیں گے تو یہ سوگی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ذرا دیکھ لیں, آپ نظر آ رہا ہے کیمرے میں؟ تو ہم اس پہ بیچ میں اگر مانڈا پٹی کی ایک اسٹرپ کاٹ کے لگا دیں گے تو یہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اور اس کو رول کی کرسپنیس برقرار رہے گی نا. صحیح, اور اس ایریا میں جو ہے وہ اچھے سے وہ ہولڈ کر کے رہے گا, پھٹے گا نہیں. اچھا ہاں, ایک ہم سیکھ لیتے ہیں نا آپ سے. اوکے, اور یہ تکونے والے ہی آپ کو منڈا پٹی؟ جی. اچھا ایسا, اور پھر اس میں مزید آپ انڈا اور کرم لگے گا؟ جی جی, انڈا اور کرمز نہیں لگیں گے. اچھا, سیسمی سیڈز لگیں گی, جیسے کرمز لگتے ہیں ویسے ہی آپ رول کریں گی پورا؟ جی. اچھا ٹھیک ہے, جی میں اس کو تھوڑا سا آہستہ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی, اب آپ یہ رولز بے شک تیار کر لیجئے گا. جی, اور میں اپنا ذرا مہمانوں کے پاس جا رہی ہوں. کچن آپ کا ہے, بس دودھ دیکھتی رہیے گا حتیجہ جی. ہاں جی, اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں. ذرا جو شب قدر کی ہم بات کر رہے ہیں, بڑی راتوں کی بات کر رہے ہیں, شب قدر کی اہمیت اور فضیلت سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں. میمونہ صاحبہ آپ بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب قدر لفظ ہی قدر ہے, اور اس کو علماء نے 3 معنوں میں لیا ہے. قرآن نے اس کو القدر کہا ہے, اور قرآن مجید کا بھی اسی رات نزول ہوا ہے. قدر کا مطلب ہوتا ہے بابرکت, قدر و منزلت والی, بڑی رات. ہم اردو میں بھی اس کو بڑی رات کہتے ہیں. اس سے بڑھ کر بڑائی, قدر و منزلت, شان اور کسی کی ہے ہی نہیں. یعنی سال میں جتنی راتیں ہیں ان میں سب سے بڑی رات وہ رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. صحیح ہے. ایک مطلب ہے اس کا تقدیر والی. اچھا, اس راتوں میں اس جو بھی رات آئے گی یہ اس رات میں پورے سال کی ہر بندے کی تقدیر طے ہو جائے گی. زندگی, موت, صحت, رزق, خوشیاں, غم, جنت, جہنم, اللہ کی رضا, یہ سب طے ہو جائے گا. جبھی میں ایک جگہ پر سن رہی تھی کہ یہ رات جو ہے نا لوگوں کے جاگنے کی نہیں, تقدیر کے جاگنے کی رات ہے. اور اس میں آپ کا ہم جاگ کر اس کو جاگ کر جگائیں گے اس کو, تقدیر کو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنی آپ کی مدینہ منورہ کی حیات طیبہ رہی, اس میں جو ہی آپ کو لیلۃ القدر کا علم ہوا, اس کے بعد آپ نے آخری عشرہ نہ خود کبھی آپ طاق رات میں آرام فرماتے تھے اور نہ کبھی امہات المومنین اپنے گھر والوں کو سونے دیتے تھے. الفاظ ہیں کہ آپ کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے, اور اس رات کی سب سے بڑی عبادت دعا ہے. تیسرا مطلب جو ہے القدر کا, وہ علماء نے بہت کم بتایا ہے, لیکن بتایا وہ بھی ہے. اس کا مطلب تنگی بھی ہے. تنگی کیا ہے؟
ज़मीन तंग हो जाती है, इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं आसमान से कि ज़मीन तंग पड़ जाती है, फरिश्ते इतनी तादाद में होते हैं। और वो क्यों आते हैं? वो हमारे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत और रहमत की दुआ मांगने आते हैं। जो दुआ कर रहा हो उस पर आमीन कहने आते हैं। और अल्लाह ताला का जो अर्श संभाले हुए हैं, सिर्फ वो फरिश्ते आसमान पे रुकते हैं, बाकी सब ज़मीन पर होते हैं। और कुरान ये कहता है कि उस रात रब रूहुल अमीन को भी ज़मीन पर भेज देते हैं, हज़रत जिब्रील अमीन को, जिनका काम फरिश्ता वो वाला है जो वही लाता है, जिनका काम अंबिया के आने के बाद, बेइज्जत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ख़त्म नबूवत के साथ ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर रात को वो आसमान से नीचे तशरीफ़ लाते हैं, अपने सारे फरिश्तों के सरदार हैं वो, और वो हर उस मोमिन बंदे से मुसाफिहा करते हैं, हाथ मिलाते हैं जो इस रात को पा चुका है। वाह, इस रात को पा लेना, समझ लीजिए कि आप ज़िंदगी में एक बार भी अगर इस रात को पा लेते हैं ना, तो आप यूँ समझिए कि आप फलाह पा गए। अब आपको और किसी नेमत की ज़रूरत ही नहीं रही। जैसे कुरान में है ना, अल्लाह ताला ने बदरी सहाबा के लिए कहा, अल्लाह ताला ने अपने चुनीदा बंदों के लिए कहा, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया, अल्लाह से राज़ी हो गया, इनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़, इनका कोई हिसाब नहीं है। लैलतुल क़द्र जिसने तलाश की, रब उसे अता करता है। और जिसको ये रात बरकत वाली, क़द्र व मंजिलत वाली, तकदीर वाली मिल गई, फिर उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब ये रात को तलाश करने की कुछ निशानियां तो होंगी जो ज़रूर बयान फरमाई गई हैं, वो उन पर भी हम बात करेंगे। और इस रात स्पेशली हमें किस तरह की इबादत करनी चाहिए, हम इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। चिकन मेयो सिगार रोल्स। अज्जा: चिकन 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें बारीक कटी आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, ऑरिगानो 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, म्योनीस 4 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, स्प्रिंग रोल शीट्स 8 अदद, तेल 250 मिलीलीटर, फ्लावर पेस्ट बंद करने के लिए अंडे 2 अदद, तिल 50 ग्राम। खुशामदीद। हमारे साथ यहाँ पर सरवत आपा और मैमुना आपा मौजूद हैं। हम बात करें शब कदर के हवाले से। सरवत आपा, मुझे ये बताएं, कुछ निशानियाँ जो बयान की गई हैं वो लोगों को बताइए ताकि हमें भी आसानी हो। हम जैसे एनालाइज करते हैं ना कि क्या पता ये आज की रात थी, क्या पता वो जो गुजरी 21वीं रात थी वो थी, तो क्या हदीस शरीफ में मौजूद हैं इस बड़ी रात की निशानियाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यकीनन शब क़द्र के लिए तज़किरा परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, और आखिरी अशरे की किसी भी ताक़रात में लैलतुल क़द्र हो सकती है, चाहे वो शब 19 हो, शब 21 हो, या शब 23 हो, या शब 25 हो, या शब 27 हो, या शब 29 हो। तो आखिरी अशरे की कोई सी भी ताक़रात लैलतुल क़द्र के नाम से हो सकती है हमारे दरमियान में, और इसको परवरदिगार आलम ने इसीलिए नहा रखा हुआ है ताकि हम इबादत इलाही के ज़रिए इसको तलाश कर सकें। और वरना कितना आसान था, रब्बुल आलमीन बतला देता तो हम एक रात इबादत इलाही करके और हम बेफिक्र हो जाते कि हमने इबादत इलाही कर ली। लेकिन रब्बुल आलमीन ने इस लैलतुल क़द्र को छुपा दिया है और परवरदिगार आलम ने कहा कि इबादत करते रहो। तो अगर हर ताक रात में 1 रुपये का सदका दिया जाए तो कि कितना बेहतरीन होगा। और अगर सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ ली जाए, और या अगर सिर्फ 2 रकात नमाज के साथ साथ अगर हम यानी जो भी सदका खैरात करें तो वो परवरदिगार आलम के हुजूर में कबूलियत के दर्जे पर पहुंचता है। और जो निशानियों की बात की आपने, तो यकीनन लैलतुल क़द्र की बहुत सारी निशानियां हैं और लैलतुल क़द्र को हमको पहचानना चाहिए। और लैलतुल क़द्र के लिए एक ख़ास निशानी बताई गई कि इस रात कुछ ठंडक सी होगी। अच्छा। मौसम में
تو یہ بہت خاص یہ نشانیوں میں سے ہے میرا خیال سے. اور پھر کوئی بھی رات ایسی ٹھنڈک ہو اور ہم سمجھے کہ جی وہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور بھی اس طرح کی نشانی ہے کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک امتیازی وصف رکھا ہے جو ہم سے پہلے کسی قوم کو یہ حاصل نہیں ہوا. صحیح ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص ہیں جو اور کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں امام الانبیاء بنا کے, جیسے کہ معراج ہے. بالکل اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کچھ یہودی دوستوں کے پاس بیٹھ کر جب واپس آئے تو رنجیدہ سے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ, آج انہوں نے بیٹھ کے بات کی اپنے کچھ انبیاء کی اور ان کے حواریون کی, تو انہوں نے جو باتیں کی انہوں نے تو مجھے دکھی کر دیا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے حضرت یوشع کا, حضرت حزقیل کا, کچھ اور انبیاء کا اور ان کے صحابہ کا نام لیا جو سارا دن جہاد کرتے تھے, ساری رات نوافل پڑھتے تھے, اور ان کی زندگی کے 80 سال اس حال میں کٹ گئے. یا رسول اللہ, ہماری تو عمریں گزر گئیں, ایمان ہم نے جو قبول کیا تو کوئی 40 کا ہے, کوئی 50 کا ہے, کوئی 60 کا ہے, کوئی 30-35 کا ہے. اس پر آپ فرماتے ہیں کہ ہماری امت کی عمریں بھی کم ہوں گی. بالکل. تو 60 کے اوپر کی جو ایج ہے وہ بونس ایج ہے, عبادت کا وہ وقت ہی نہیں ملا. تو ہم تو ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو ہم بہترین امت کیسے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رات عطا کر کے اسے 1000 مہینوں کی عبادت قرار دے دیا. پھر میٹر ہی نہیں کرتا کہ اب 1000 مہینے جو ہیں وہ 84 سال بنتے ہیں, 83 سال 6 مہینے. صحیح ہے. تو ایک مومن کو اس ایک رات کو پا لینے میں 84 ایئرز کا جمپ لگ جاتا ہے. جو پچھلے قوموں کے نبیوں اور حواریون کو ملا وہ ہمیں ایک رات ہر سال مل سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف کی نیت کی. تو آپ نے پہلا عشرہ اعتکاف فرمایا اور 10ویں دن آدھا مدینہ آپ کے ساتھ خیمے لگا کے مسجد نبوی میں صحن میں بیٹھ گیا. 10ویں دن آپ نے سر مبارک نکالا خیمے سے اور فرمایا کہ لیلۃ القدر پہلے عشرے میں نہیں ہے, اب میں دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کروں گا. تو پھر آدھا مدینہ, وہ لوگ چلے گئے آدھے اور انہوں نے خیمہ لگا لیا, پورا آدھا مدینہ آ گیا اور انہوں نے اعتکاف کیا. دوسرے عشرے کی اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خیمہ سے چہرہ انور باہر نکالتے ہوئے فرمایا کہ ابھی جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ مجھے بتا دی گئی تھی, مجھے دکھا دی گئی تھی کون سی رات ہوگی, کہ میری توجہ صحن میں 2 صحابہ پر پڑی جو آپس میں جھگڑ رہے تھے. صحیح, اچھا, تبھی بھلا دیا گیا. اور ان کی لڑائی میں محو دیکھنے میں اور 2 باتیں بتائی گئیں کہ اس میں مجھے بھلوا دی گئی. اب 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مومن کے لیے ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے. اب 5 راتوں میں ڈھونڈو تو 5 راتیں عبادت کرو, 21, 23, 25, 27, 29. اور ایک یہ ہے کہ جب 2 مومن لڑتے ہیں تو اس کی نحوست ہو جاتی ہے اور خیر اٹھا لی جاتی ہے. تو وہ جو اس وقت کی خیر تھی وہ یہ تھی کہ تاریخ بتا دی گئی تھی, اب وہ بھلوا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اب ان راتوں میں سے آپ ایک رات تلاش کریں, آپ عبادت کریں, اس رات کو تلاش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی کہ میں نے دیکھا کہ میں سجدے سے سر اٹھا رہا ہوں تو میری پیشانی پر مٹی اور پانی لگا ہے. اس رات 21ویں کی رات جب بارش ہوئی, جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ٹھنڈ ہوتی ہے, تو یہ ایک نشانی ہے کہ بارش بھی ہو سکتی ہے, ٹھنڈ بھی ہو سکتی ہے, نمی بھی ہوتی ہے. یہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ہوتا ہے, جبریل امین کی موجودگی اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے. اور اس میں پھر یہ کہ بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو پانی اور مٹی مل کے, مگر یہ ہر رات ہر سال 21ویں کی نہیں ہوگی. اچھا, یہ بدلتی رہتی ہے؟ یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے, کبھی 21, کبھی 23, کبھی, اسی لیے تو ڈھونڈنے کو کہا. یعنی مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے, یہ 5 راتیں وہ عبادت کرے اور تلاش کرے کہ یہ رات کب ملے گی. اور جس رات یہ اسے ملے گی اسے اندر سے بھی محسوس ہوگا, اس کا دعاؤں کو بھی جی چاہے گا
क्योंकि फरिश्ते उसके पास है ना, फरिश्ते इतने उतर आए कि ज़मीन तंग हो यानी गई। अगर शब कदर की रात किसी इंसान को पिछले साल 21वीं रात को मिली तो वो पॉसिबल है कि अगले साल उसकी इस तरह की कैफियत हो कि उसको शब कदर की रात 25वीं की रात हो। एक सहाबी ने ये ऐसा भी होता है? एक सहाबी ने सवाल किया था, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं ज़ईफ़ भी हूँ और मुझे मदीना में हर ताक रात में आने में आपके साथ बैठकर दुआ मांगने में मुश्किल होगी, मुझे जंगल गुजार के मदीना मिलता है, यानी मैं फासले से आता हूँ, तो मुझे एक ही रात बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 27वीं की रात बताई। अच्छा, अब उस रात तब भी उस साल 27 को ज्यादा। उस साल 27वीं की रात थी। अच्छा। मगर फेस वैल्यू पे इन वर्डिंग्स पे जाते हुए पूरी दुनिया के लोग 27 की रात का एहतमाम ज्यादा करते हैं, ज्यादा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख सिर्फ एक ही बार एक ही सहाबी को बताई थी। मगर ये तय है कि हर साल एक रात होना जरूरी नहीं है, ठीक है। हर साल 27वीं होना जरूरी नहीं है। सही है। इस रात की सबसे बड़ी अहमियत जो है ना वो कुरान का नुज़ूल है, ठीक है। जो लैलतुल कद्र की रात हुआ। अब वो अल्लाह ताला ने तारीख नहीं बताई, लैलतुल कद्र के नाम से उसे एक कह और दिया। सवाल मेरे जहन में आ रहा है, अभी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, कि हर इंसान के लिए क्या एक ही तारीख होगी? अगर 21 है तो जितने भी लोग शब कदर को महसूस करेंगे वो 21 की रात होगी? एक या मुल्क में तो एक एरिया में तो एक ही होगी। अच्छा, एक एरिया में एक एरिया में तो होगी। एक ही होगी, ठीक है। मगर ऐसा हो सकता है जैसे पाकिस्तान में 23 की थी, हाँ, तो सऊदी में 27 की अच्छा, हो, तो ऐसा। अमेरिका में 29 की हो। बदल सकती है। बिल्कुल, और देखिए किसी ये एक बदलता शख्स को 2 दफा भी शब कदर मिल सकती है? अगर पाकिस्तान में रिसीव कर ली एक बड़ी रात, उसको ये कैफियत आ गई और वो बाहर जाए, बिल्कुल। और फिर वो रात रिसीव, अगर उस मुल्क में हाँ। वो उस दिन भी पहुंच उस गया दिन, है, हाँ। जैसे हम एक ईद सऊदी अरेबिया से करके एक ईद पाकिस्तान में आके कर लेते हैं, तो हम ऐसी 2 लैलतुल कद्र भी कर सकते हैं। आई थिंक हमें पता कैसे चले कि हमने वाकई में जो है वो एहसास क्या होता है, वो कैफियत क्या होती है, उस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। ब्रेक आ रही है, बट ब्रेक में जाने से पहले ज़रा आप लोग देख लीजिए कि रोल्स को आपने अंडे में डिप किया और अब आप फ्राइंग करेंगे। जी, खतीजा जी अकेला तो नहीं महसूस कर रही किचन में? अच्छा, सुन रही हूँ आप लोगों को। मैं ठीक इसमें है। अंडे में डिप करके ठीक इसमें है। ससमी सीड लगा दिया और सही इसको है। मैं थोड़ी देर फ्रिज में रखूंगी ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाए इसमें, और फिर इसको मैं फ्राई करूंगी। चलें जी, इसको हम फ्रिज में रखते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर शाही टुकड़ों के साथ आपने क्या करना है ये खतीजा जी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। चिकन मेयो सिगार रोल्स। अज्जा: चिकन 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें बारीक कटी आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, ऑरिगानो 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, म्यूनीस 4 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, स्प्रिंग रोल शीट्स 8 अदद, तेल 250 मिलीलीटर, फ्लावर पेस्ट बंद करने के लिए अंडे 2 अदद, तिल 50 ग्राम। माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, आप डबल रोटी को फ्राई कर रही हैं। असल में ये डबल रोटी और इसका कमाल नहीं है, ये कमाल है ना। बिल्कुल, इसमें ये दूध हमने गरम किया, ठीक है, पिंच ऑफ येलो कलर कार्डेमन हाँ। और शुगर के साथ, ठीक उसको है। ठंडा होने के बाद उसमें अंडे मिक्स किए, ठीक और है। इस मिक्सचर में ब्रेड फ्राई करते हैं तो जूसी लगती है। अच्छा, वो यानी ड्राइनेस नहीं रहता जब हम ठीक। ये एक थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो जी। गया डबल रोटी में। जो दूध हमने चढ़ाया था उसको थोड़ा उठाया भी था, और कुछ आपने थोड़ा अलग भी रखा हुआ है जी, ना? वो अलग रखा है, वो दोबारा जब मैं उसको ठीक है। असेंबल करूंगी ना, सही है। तो उसमें थोड़ी देर उसको पकाना होगा। सही है, तो उस दूध को हमने आधा सेपरेट कर लिया था और उसमें हमने अंडे, कितने अंडे डाले आपने? हमने 4 अंडे डाले, 4 अंडे, ठीक और है। आधा किलो दूध हमने किया था, लेकिन हमने तकरीबन 1.5 पाव यूज किया है इसमें। ठीक है, सही है। और फिर वो मिक्सचर में डबल रोटी को डिप करके आप फ्राई कर रही हैं। जी, और फ्राई करके इसके बाद हम खोए का एक मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है। इसमें हम नट्स डालेंगे, ठीक थोड़ा है। सा घी गरम करके, हाँ। उसके साथ हम नट्स बना के फिर इसको हम सैंडविच की तरह असेंबल करेंगे। हाँ, अभी आप कीजिएगा नहीं ये वाली चीज़। अच्छा, ये ठीक। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरे लोगों को सीखनी है। आप सिर्फ अभी डबल रोटी ठीक है, फ्राई मैं कीजिए। फ्राई करके आप और अगर आपने रोल्स भी फ्राई करने हो जो फ्रिज में रखे, निकाल के दूं आपको? नहीं, मैं निकाल लूंगी ठीक अभी है ना, हाँ। वो भी आप बेशक फ्राई कर लीजिएगा। ठीक। फ्राइंग का काम आप कर लीजिएगा, बाकी ठीक। सीखने का काम हम फिर आपसे दोबारा सीखेंगे। हाँ जी, आ जाते हैं आप लोगों की तरफ। एक तो शुरुआत में आपने एक मंजर बयान किया था कि वो फरिश्ते नाजिल होते हैं, ज़मीन तंग हो जाती है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आते हैं।
میں ایسے ہی امیجن کر رہی تھی جیسے آپ ویژولائز کر رہے ہیں نا اس پورے منظر کو. مجھے بتائیں سروت آپا, جو لوگ واقعی میں بہت زیادہ روحانی اور اسپریچول ہوتے ہیں, کیا وہ اس طریقے سے فیل کرتے ہیں, ان ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں, یا دکھتی ہیں کہ ہے کیا ہے؟ اچھا, روحانیت جن کے اندر ہوتی ہے وہ تو اللہ کے ویسے بھی نزدیک ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور جب اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں تو پروردگار عالم ان کی نگاہوں کے سامنے سے حجابات اٹھا لیا کرتا ہے. وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور فرشتے ان کو دیکھتے ہیں. تو پروردگار عالم ہم سب کو بھی اس منزل پر لے جائے کہ ہم روحانیت کی اس عظیم منزل پر فائز ہوں. واقعی میں آمین. ایسا ہو تو مزہ آ جائے نا, پھر عبادت میں بھی ایک وہ مزہ چاہیے ہوتا ہے بعض دفعہ. تو تعلق جو ہوتا ہے نا رب سے بندے کا, یہ بہت ساری چیز آپ کے اپنے بس میں بھی ہوتی ہے. اس کا تعلق نیت سے ہوتا ہے میرا خیال سے. اس کا تعلق نیت سے ہوتا ہے. اب آپ چاہتے ہیں نا, آپ کو نہیں بھی آتا, آپ کو ویسے عبادت کرنا نہیں آتا جیسے ایک بہت بڑے عالم کو آتا ہے, ایک بہت بڑے ولی اللہ کو آتا ہے. مجھے آپ کو وہ نہیں آتا, ہم طالب علم ہیں, لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے جڑ جائے. تو وہ کنیکشن جوڑنے کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ آپ کا ہوگا اس نیت کے ساتھ. باقی راہیں وہ خود کھول دیتا ہے, باقی راستے وہ آسان کر دیتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ پیار کرنے کا یہ ایک اظہار ہے نا اس کا. پورا رمضان, پورا سال وہ تہجد کے وقت 7ویں آسمان پہ نازل ہوتا ہے اور آواز لگا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا. اب جو بھی وہاں پہ تہجد پڑھ رہا ہے, دعا کر رہا ہے, جو مانگ رہا ہے میں اسے عطا کروں گا. ٹھیک ہے, آپ نے پورا سال کسی بھی وقت حاضری لگا دی, آپ قریب ہو گئے, سب سے زیادہ قربت ہے. اب اس میں ایک مہینہ رمضان ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ افطار میں بھی, سحر میں بھی, روزے کی حالت میں بھی, سونے میں بھی عبادت ہی عبادت ہے. اب تم جو بھی ہاتھ اٹھا کے کہو گے میں عطا کروں گا, بلکہ روزانہ لاکھوں لوگ جو جہنمی ہو چکے ہیں ان کی گردنیں بھی آزاد کروں گا جہنم سے. اب اس میں آخری اشرا آ جاتا ہے, یعنی اسی پہ بس نہیں ہے, رحمت بھی ہے, مغفرت بھی ہے, برکت بھی ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کی رضا اور قربت ہے, تعلق ہے. اب آ جاتا ہے آخری اشرا. اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے تاکرات کو ڈھونڈنا ہے نا, یہ نیت ہم نے, اب آپ نے نیت کری. اب آپ بیٹھ گئے اس انتظار میں کہ مجھے پتہ چلے کہ آج کی رات وہی لیلۃ القدر کی رات ہے, اور اس کی ساری وہ برکتیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ القدر میں بیان فرمائیں, سورہ معارج میں بیان فرمائیں, وہ مجھے حاصل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس رات اگر کوئی دعا مانگ رہا ہے اور آپ پاس سے گزر جاتے ہیں, آپ کا اپنا کوئی کام ہے اور آپ بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ دعا مانگ کے فارغ ہو تو میں اپنی غرض اس کو بتاؤں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے, اس کو بھی وہ سب عطا کر دیتا ہے جو مانگنے والا اپنے لیے مانگ رہا تھا. یعنی عالم یہ ہے اس رات کی برکت اور فضیلت کا کہ جتنی پورے رمضان کی راتوں میں رب نے بخشش فرمائی ہے, اس ایک اکیلی رات میں اس سے بھی لاکھوں گنا زیادہ بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جب جبریل عرش پہ جاتے ہیں تو جو عرش کے فرشتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو بخش دیا, سب کے پچھلے کھاتے ختم ہو گئے, سب کے رجسٹر بند ہو گئے, اب نئے سرے سے سب کا شروع ہوگا. جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو کوئی حساب کتاب نہیں سوائے 4 لوگوں کے. تو فرشتوں کا سوال یہ ہوتا ہے وہ بدبخت کون, وہ محروم کون ہے جن کو آج کی رات بھی نہیں بخشا, جبکہ بخشش کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ پاس سے گزرنے والے کو بھی بخش رہا ہے, جو توبہ کر رہا ہے اس کے پاس سے گزرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے. وہ کہیں گے ماں باپ کا نافرمان نمبر 1 پہ, جس نے آج بھی توبہ نہیں کی اور ماں باپ کو راضی نہیں کیا. نمبر 2 پہ عادی شرابی, جس نے آج بھی توبہ نہیں کی اور شراب سے باز آنے کا وعدہ نہیں کیا. نمبر 3 پہ خون کے رشتوں سے قطع تعلق کرنے والا. اچھا, یہ تو اتنا کامن ہے, اور ہمارے یہاں دیکھیے کتنا ہے, بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائے گا. اور چوتھے پہ یہ بھی بہت کامن ہے, پہلی 2 پھر بھی کم ہے, دوسری 2 بہت زیادہ ہے. چوتھی پہ کینہ اور بغض رکھنے والا, دل میں کسی کے لیے نفرت اور غصہ رکھنا اور اس دل میں اس کو بڑھاتے پکاتے رہنا. اب اللہ تعالیٰ نے اس دل کو تو اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے, اس دل میں وہی گھر بنائے گا نا جہاں اکیلا رحمان ہوگا. اگر اس گھر میں نفرت, غصہ, حسد, کینہ, بغض
कैसे वो गाश तो वो शैतान का घर हुआ तो उसमें तो रहमान नहीं आएगा। तो अल्लाह फरमाता है कि इन चारों का मामला जूं का तू रहने दो, इनके खाते खुले पड़े रहे, इनकी कोई दुआ कबूल नहीं, इनकी कोई तौबा कबूल नहीं, जब तक कि ये चारों चीजों से बाज ना आ जाए। हुई हुई, ये तो बड़े गौर और फिक्र वाला एक आपने बात कही है। अब अगर खूनी इनसे- रिश्तों से ला ताल्लुक तो जो हम बहुत कॉमन देखते हैं। अच्छा, अब ये मैं वही ताल्लुक की तो बहुत ज्यादा मजम्मत की गई है, बल्कि हदीस में तो यहाँ तक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपा कि दो लोगों को अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघाएगा जो कि हजारों मील तक आ रही होगी। उनमें से एक जो माँ बाप का नाफरमान होगा और एक जो खूनी रिश्ते से कता ताल्लुक करेगा, और एक और में है मेरे एक जो खानदान में शिर्क मैं वाला देख रही होती हूँ। एक है जो शिर्क करेगा और दूसरा कता ताल्लुक, दोनों हदीसों में है। आई थिंक ये वो रात है, ये वो दिन है जहाँ पर आप वाकई में माफ़ कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, बल्कि आप अगर चाहते हैं कि- बल्कि कुरान में भी हज़रत अबू बकर के लिए एक आयत नाजिल हुई थी। अच्छा, एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आपने यहीं से स्टार्ट करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम लगे हुए नमाजों में, इबादत में और कता ताल्लुक़ रखा हुआ है अपने खूनी रिश्तों से, तो फ़ायदा क्या, कुछ हासिल होना नहीं है उसका। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे जब तक सारी फ्राइंग की जो चीज़ें हैं वो हो चुकी होंगी, और फिर हम ज़रा जो मिक्सिंग है खोए की खतीजा जी आपको बताएंगी इस ब्रेक के बाद। शाही टुकड़े अज्जा: दूध 750 मिलीलीटर, खोया 1/4 किलो, मिल्क पाउडर 1/4 कप, अंडे 4 अदद, येलो फूड कलर 1/4 चाय का चमचा, चीनी 200 ग्राम, छोटी इलायची 5 से 6 अदद, ब्रेड स्लाइस 8 अदद, घी 200 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, पिस्ते 100 ग्राम, चांदी के वर्क चंद अदद। आइए जी, वेलकम बैक। आज बन तो बहुत कॉमन डिशेस रही हैं जैसे कि रोल है और शाही टुकड़े हैं, लेकिन दोनों ही बड़े मुख्तलिफ स्टाइल से आप बना रही हैं। ये देख लीजिए, रोल्स की शक्ल हमने फ्राई करके निकाली है। इसके साथ जो आपने सॉस बनानी है उसमें क्या आप मिक्स करेंगी? मायो और चिली गार्लिक, बस that's फिर it. आप अपने हिसाब से जिसको जो ठीक है। पसंद हो वो कर सकते हैं। ये दोनों अच्छा। की इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा, है। क्योंकि हमने इसके मिक्सचर में भी वो कुछ डाला था ना। ठीक है। अच्छा, हम ये तो हल्का सा पैन में घी डालेंगे, ठीक है, और खोया, और ये अब शाही टुकड़ों का जो अब ये assembling उसकी होगी ना? असेंबलिंग है, उसकी फिलिंग तैयार हो रही है। ठीक है। ये खोया थोड़ा सा स्टर फ्राई करने से ना थोड़ा सा उसमें गीलापन आ जाएगा, अच्छा। तो वो ड्राइनेस खत्म हो जाएगी उसमें। ठीक तो ये हमारे शाही टुकड़े में जब ये हम मैं- एक एक बाइट में हमें ऐसा लगेगा कि हम मैं चूल्हा जूसी जला- लग रहा है। ठीक है। और इसमें हम ये डालेंगे नट्स, और नट्स में है बादाम, बादाम, काजू। ठीक है। अच्छा, काजू भी, जी, ओके, वो भी एज यू लाइक, जो आप चाहें। सही है। अच्छा, ये इतने ग्रेवी वाले नहीं होंगे शाही टुकड़े, या ग्रेवी वाले नहीं, होंगे? ग्रेवी के साथ ये पकेंगे। ओह, वो अच्छा, तैर रहे तभी- होता है ना आमतौर पे। हाँ, यही तो वही मैं पूछ रही थी। मैंने कहा तभी आपने इसको फ्राइंग पैन में इसलिए रखा है कि अभी इसको आप कुक करेंगे। जी, इसको कुक। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, अब ये फिलिंग रेडी हो गई। ठीक है। इसको अलग निकालेंगे हम। इसको अलग निकाल के अब आपने इसको सैंडविच इसको की shape सैंडविच की तरह बना के, ठीक है। और फिर वो जो दूध अलग से हमने जी, रखा था, दूध इसमें- अलग से रखा है, उसमें वो अगर जाएगा। इसका मटेरियल ये डाल के, खोया भी डाल के चूल्हे पे इसको हम पकाएंगे। ओके, और ये कितनी देर पकेगा? ये बस 5 मिनट जरा से बड़ी आंच पे पकेगा। ठीक है। और इतना ये पक जाए ऐसे कि ये इस पे चिपक जाए, अच्छा, और फिर हम डिश में इसको फिर इसमें निकाल- ओके, तो ये था जी एक डिफरेंट स्टाइल के शाही टुकड़े, और रोल्स भी बहुत मज़ेदार हैं। लेकर जाऊंगी और मैं ज़रूर इफ्तारी पे खाऊंगी। मुझे याद है, मैं आज भी याद कर रही थी मालपुरे की कॉन्वर्सेशन आपकी और मेरी, तो मैंने हाँ, कहा ये भी यकीनन किरण को बहुत पसंद। हाँ, इनको याद है मुझे मीठा पसंद है। सही है, चलें आप ये तैयार कीजिए, वो मिक्सचर बेशक डाल के पका लीजिएगा। ठीक है। आप इसकी सॉस भी तैयार कर लीजिएगा, और फिर जो एक ड्रिंक हमारी रहती है वो इंशाल्लाह हम अगले ठीक। सेगमेंट में फिर सीखते हैं। ठीक। थैंक यू जी। हाँ जी, मुझे बताएं, हमने सुना है कि ये इन बड़ी रातों की जो हम बात कर रहे हैं, दुआओं की कबूलियत भी बढ़ जाती है, जितनी दुआएं मांगे कबूल
ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ثروت آپ ایسا ہی ہے؟ ایک تو ماہ رمضان المبارک رحمت پروردگار عالم کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ہم رحمت پروردگار عالم سے مستفیض ہو رہے ہیں. تو ماہ رمضان المبارک ویسے ہی دعاؤں کی قبولیت کا ہے, اور اس میں جب آخری رمضان کے عشرے کی بات آئی اور آخری تاخراتوں کی بات آئی تو رحمت پروردگار عالم برس رہی ہے, چھما چھم میں برس رہا ہے, اور ہم کو تو رحمت پروردگار عالم کے اندر ہم بھیگ جائیں, گیلے ہو جائیں, اس طریقے سے ہم رحمت پروردگار عالم کو یوں استعمال کر سکتے ہیں, اور پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. آمین آمین. اور یہ جب اندر سے دعا تبھی نکلتی ہے جب انسان تھوڑا مشکل وقت سے گزر رہا ہوتا ہے. نہیں, آپ کو نہیں لگتا آپ ایسا کہ جب انسان یا تو بہت زیادہ شکر میں بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے اور غافل نہیں ہے, یا پھر بہت مشکل وقت میں ہے اور پین میں ہے, تکلیف میں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ جس نے مٹی گوندھی ہے ہماری, اس سے زیادہ کیا کون جانتا ہے ہمارے بارے میں, کہ جب انسان تکلیف میں آتا ہے تو جزا فضا کرتا ہے, واویل مچا دیتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ اسے سکون اور راحت دیتا ہے تو اسی رب کو دینے والے کو ہی بھول جاتا ہے. یہ تو ہے. دعا کا جہاں تک تعلق ہے نا, اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں جس میں قطع تعلقی نہیں ہوتی. یعنی آپ کوئی ایسی دعا نہ کریں جس سے حقوق العباد کٹ رہے ہوں. اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جو رزق حلال کھاتا ہو, اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہو, اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جو ماں باپ کی عزت کرتا ہو, ان سے حسن سلوک کرتا ہو. باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسے قبول ہوتی ہے جیسے امت کے لیے نبی کی دعا قبول ہوتی. ماں کی دعا اپنی اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے. اب بات آئی دکھی دل کی. کافر بھی جب دکھی ہوتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو. جب مرنے لگتے ہیں تو انہیں پتہ ہے مارنے والا کون ہے, بچانے والا کون ہے, اس وقت کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو. جب مصیبت سے نکلتے ہیں تو اللہ کے ساجی ڈھونڈ لیتے ہیں, اس وقت ان کا شریک اللہ کا نکال لیتے ہیں. جب دکھی ہوتا ہے نا انسان تو اس کے اندر ایک کیفیت آتی ہے, اس کے اندر اس کو یہ پتہ ہوتا ہے, خاص طور سے بیماری میں جب انسان کے جسم کو کوئی تکلیف لگتی ہے نا تو اسے اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا, اولاد بھی اچھی نہیں لگتی, کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. اس وقت اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ تکلیف دینے والا ہی مجھے نجات دے سکتا ہے. بے شک. اس وقت وہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو, تو اس میں اور رب میں کوئی حجاب نہیں رہتا, اس لیے دعا قبول ہوتی ہے پریشان حال کی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو, اس کے اور رب کے بیچ کوئی حجاب نہیں. مظلوم بھلے کافر و فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا صرف نیک بندے کی بد دعا لگے گی اور نیک بندے کی دعا قبول ہوگی, تو ہم جیسا کہ کون قبول کرے گا؟ وہ رب المتقین تھوڑا ہی ہے, وہ رب العالمین ہے, سب کا رب وہی ہے. تو اگر ہم گنہگار ہیں تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہم بھی تو اسی کے پاس جائیں گے. ہمیں بھی تو وہی سنے گا, ہمیں بھی تو وہی عطا کرے گا. ہاں, مگر رب کو اپنی مخلوق میں سے سب سے پیارا کون لگتا ہے؟ کون؟ جو اس کی مخلوق کے لیے اچھا ہے. رب کو وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو معاف کر دیتا ہے. رب کی سب سے بڑی صفت رحمت ہے. جس بندے کا دل رحم والا ہے, نرم ہے, اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے قرآن میں کہتے ہیں اگر آپ تندخو ہوتے, سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے ہٹ جاتے. یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کی آپ پر خصوصی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل بنایا ہے. تو اللہ کے قریب سب سے زیادہ وہ بندے ہیں جن کے دل نرم ہے, چڑیوں جیسے دل, جو کسی کو غم میں نہیں دیکھ سکتے. ایک اور بریک آ رہی ہے, لیکن پچھلی بریک میں جانے سے پہلے آپ کو ایک قصہ سنا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کا. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی تو اس میں شامل ہو گئے غفلت میں ان کے بھانجے, حضرت ابوبکر کی بیوہ بہن کے بیٹے, جن کو بچپن سے انہوں نے پالا تھا, خرچ کرتے تھے, کفیل تھے. تو حضرت ابوبکر کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد ان کی کفالت نہیں کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ قسم نہ اٹھائیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے نوازا ہے, وسعت دی ہے, مال دیا ہے, کشائش دی ہے, ان لوگوں کے لیے کہ ہم ان کے آج کے بعد کفالت نہیں کریں گے. جو مہاجرین ہیں جن سے غلطی ہو گئی ہے, یہ کیوں نہیں معاف کر دیتے؟ یہ معاف کر دیں
अगर इन्हें अल्लाह ताला से अपने लिए माफ़ी चाहिए तो अल्लाह के बंदों को माफ़ कर दिया गया। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा ये पसंद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये आयत सुनाई तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रोने लगे और बार बार पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मेरा नाम लिया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मेरा नाम लिया। आपने फरमाया, हाँ अबू बकर, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको बुलाकर अल्लाह का ये पैगाम भी दूँ। हालांकि ये आयत तो क़यामत तक के लिए, तो ये आयत हम सबके लिए है ना, लिए, लेकिन उस वक्त ये हस्बे हाल थी। तो हज़रत अबू बकर ने फिर अहद किया कि अब मैं आज से खर्चा दुगना कर दूंगा। क्या बात है, वो खूनी रिश्तों वाली बात जो आप कह रहे हैं। अब आई, हाँ ये खूनी रिश्ते, जी देखिए खूनी रिश्ते कौन से हैं? ये वो बायोलॉजिकल रिश्ता है जो रहम से जुड़ा है, ठीक है, ब्लड रिलेशंस बायोलॉजिकल को कहते हैं। अल्लाह ताला के फरिश्ते अल्लाह से अल्लाह के हुक्म पर ये दुआ करते हैं, या रब जो रहम के रिश्तों को जोड़े रखे, मिलाए रखे, तो उस पे अपनी खास रहमत कर दे, और जो इनको काटे तो उनको अपनी रहमत से काट दे। तो ये खून के रिश्ते हैं जिनमें माँ बाप, बहन भाई, औलाद, चचा, फूफी, मामू, खाला, ये वो रिश्ते हैं जो आपने नहीं बनाए, आपकी चाहत से नहीं है, ये रब की मंशा से है। अब वो जैसे भी हैं, देखिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बड़ा इम्तिहान किसका होगा कि सगे बेटे आकर कह रहे हैं कि आपके एक बेटे को भेड़िया खा गया, और दूसरे अल्फाज में वो तो अपनी तरफ से कत्ल ही करे आए थे ना। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इजाजत नहीं थी कि वो उन बेटों से भी कता ताल्लुक करें जो दूसरे बेटे के कातिल बने सामने रखे, वो रिश्ता कायम रखा, रिश्ता बाप का और कायम बेटों रखा। का। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक लेनी पड़ेगी, वो काफी देर से मुझे कह रहे थे ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। शाही टुकड़े अज्जा, दूध 750 मिलीलीटर, खोया 1/4 किलो, मिल्क पाउडर 1/4 कप, अंडे 4 अदद, येलो फूड कलर 1/4 चाय का चमचा, चीनी 200 ग्राम, छोटी इलायची 5 से 6 अदद, ब्रेड स्लाइस 8 अदद, घी 200 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, पिस्ते 100 ग्राम, चांदी के वर्क चंद अदद। आज तो ले जाना वाकई में बनता है। आज तो आपके खानों पे नज़र जो है वो हमारे मेहमानों की भी है। और इतने मज़ेदार आपने शाही टुकड़े और रोल्स बनाए खतीजा जी। आखिरी में जाते जाते आप ड्रिंक भी बस बता दें। फ्रेश मिंट चिलर है, ठीक है, ठीक है। इसमें हमने आइस क्यूब्स डाली, इसके बाद हम ये लेमन मिंट को हमने पूरी, अगर एक पूरी गड्डी ले लें हम, और उसको 3 ग्लास पानी में पका लें। अच्छा ठीक है, तो ये कलर डार्क इस वजह से हुआ है। पका के इसके बाद आप तकरीबन पाव ग्लास जितना रह जाए, ठीक है, और इसमें हम 1 ग्लास में 2 टेबल स्पून डालें। ओके, और ये अच्छा है कि दावत वावत में पहले ये बना के रख लो, है ना। और दावत में आप ये पूरा हफ्ता भी फ्रीज कर सकते हैं, आराम से मिंट फ्लेवर आएगा जी। और आप कोई भी एरेटेड ड्रिंक ले लीजिए, ठीक है। और लेमन जूस, ठीक है, 1 टीस्पून, रिफ्रेशिंग, और काला नमक, ठीक है, वो 1/4 टीस्पून, ठीक है। खतीजा जी घर जाकर तैयारी करनी है इफ्तारी की? नहीं, बहू है मेरी। अरे वाह, सब समझा कर आई होंगी। बहू है मेरी। वेरी गुड। तो आप लोग क्या फ्राइड चीज़ें खाते हैं इफ्तारी वाली या खाना? नहीं, पहले फ्राइड चीज़ें। अच्छा हाँ भाई। और ये एप्पल साइडर, ठीक है। अच्छा एप्पल साइडर, ओके। मिंटी सा ना बड़ा फ्लेवर होगा। कोई भी आप सोडा ड्रिंक डाल सकते हैं, ये नहीं रिफ्रेश तो आप कर देगा। कोई भी फ्रिजी ड्रिंक डाल दें। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। इतनी मेहनत की है आपने खतीजा जी, अब आपको खाली हाथ कैसे जाने देंगे हम? अच्छा है, वापस मुझे दे देंगे शायद। कुछ ना कुछ तो देंगे ना, खाना नहीं दे सकते हम आपको। वो तो आपने हमारे लिए बनाया है ना। जी बिल्कुल। नहीं, बट बहुत अच्छा लगा कि आप आई, और हमेशा आप जब भी आती हैं कुछ ना कुछ मज़ेदार, और हमें बिल्कुल नहीं लगता कि कोई और आया हुआ है ऐसे फैमिली की। वही मैंने कहा ना, आपको देख के एक माँ का ही वो फीलिंग आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। के साथ वही बात जो आपने कही ना, पता नहीं चल। जाते जाते आप अपना पेज भी बताती चलें अगर लोगों ने आपको ऑर्डर देने हैं। जी, स्पाइसोगेटी, ठीक है। मंडे टू सैटरडे 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हमारा ऑनलाइन डिलीवरी होती है, और आप वेबसाइट पे भी कर सकते हैं ऑर्डर। वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अब जाते जाते ज़रा सा
बात कर लेते हैं। कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात जो आप शेयर करना चाहें इन बड़ी रातों के हवाले से, सरवत आपा कुछ आप करना चाहें? अच्छा, लैलतुल क़द्र के हवाले से जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि परवरदिगार आलम ने हमको ये एक अहम रात अता फरमाई है, और इस अहम रात में जो दीन के इल्म सीखने का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है, यानी इल्म दीन हासिल करना। अच्छा, अब आजकल के दौर में कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए कि अगर आप किसी मौलाना से या किसी वाइज़ा से नहीं मालूम कर सकते हैं तो कम से कम अपना मोबाइल फ़ोन खोलिए और उसके अंदर अच्छा, इसके अलावा सूरह रोम, सूरह अनकबूत और सूरह दुखान पढ़ने की बहुत ज़्यादा अजर फजीलत है, और दुआए तौबा और दुआए मकारिम इखलाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा अजर सवाब है, और दुरूद शरीफ। अच्छा, दुरूद शरीफ का भी मैंने भी काफ़ी सुना है कि उसका एक अलग ही जिसे कहते हैं ना सवाब तो है ही, बट कबूलियत दुआओं की भी है। आपसे भी हम मैसेज लेंगे, ब्रेक आ गई है, ब्रेक से आने के बाद फिर मेमुना आपा खास बातें जो होंगी वो आप बता दीजिए। ब्रेक फ्रेश मिंट चिलर अज्जा, ताज़ा पुदीना आधी गट्ठी, एप्पल फिजी ड्रिंक 1 कैन, काला नमक हस्बे ज़ायक़ा, लीमू 1 अदद, आइस क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। आइए जी, वेलकम बैक। वक्त बहुत हमारे पास कम रह गया है, और मेमुना आपा कोई ख़ास बात, कोई ऐसी नसीहत आप करना चाहेंगी लोगों को? आज 25वीं रात है, आज भी जागने वाली बड़ी रात है, तो किस तरीके से हम 1-2 रातें जो और रह गई हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि आम दिनों से रमज़ान में हर नेकी 70 गुना बढ़ जाती है, नफल फ़र्ज़ के बराबर हो जाते हैं। लैलतुल क़द्र अगर मिल जाए तो उसमें हर नेकी 84 साल बढ़ जाती है। यानी आपने अगर 2 नफल पढ़े हैं तो वो 2 नफल नहीं होंगे, वो 70 भी नहीं होंगे, वो 84 साल तक के नफल होंगे। तो इसी तरह से सदका और खैरात भी करें हर ताक रात में। इसी तरह से थोड़ा सा कुरान मजीद भी तिलावत करें ताकि वो आपका एकदम 84 साल जितना अजर में बढ़ जाए। और अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल रखें। अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो वही दुआ आपके लिए करते हुए कहता है, या रब इसे पहले अता कर दे। इसलिए अपनी दुआओं में उम्मत मुस्लिमा को, और बिलखुसूस हमें इत्तेहाद मुस्लिमा इस वक्त चाहिए कि मुसलमान, हमें पराए लोग मुसलमान समझ के मार रहे हैं और हम एक दूसरे को काफिर करार दे रहे हैं। हमें इकट्ठा होना है। इस वक्त आपसी झगड़े फिर किसी वक्त के लिए उठा रखें। इस वक्त हमें इकट्ठे हो के मुकाबला करना है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो अल्लाह की सबसे प्यारी सिफ्त भी है, माफ़ करना। दूसरों को माफ़ करें और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जन्नती के लिए फरमाया था, किसी को जन्नती देखना हो तो इसे देखना। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद उनके घर जाके 3 दिन रुक लिए और कहते हैं कि यार तुम तो कुछ अलग से नहीं करते, तो तुम्हें जन्नती क्यों करार दिया? मैं तो हिब्बुर रसूल हूँ, मुझे क्यों नहीं कहा? तो कहने लगे मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर किया था कि मेरे रिश्तेदार मुझे तोड़ते हैं और मैं उनसे जुड़ता हूँ। मैं जाता हूँ, वो तौहीन करते हैं, निकाल देते हैं, मैं फिर दोबारा चला जाता हूँ। और फिर जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं वुज़ू करके बिस्तर पे जाता हूँ और अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ, या रब जिसने मेरे साथ कोई जुल्म और ज़्यादती की, मैंने तेरी खुशनुदी के लिए उसे माफ़ किया, तू मुझे माफ़ कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के बदले में उन्हें फरमाया कि अगर तुम ऐसा ही करते हो जैसे तुम कह रहे हो तो तुम्हारे रिश्तेदारों ने तो जहन्नुम और तुमने जन्नत खरीद ली। वाह, क्या बात है। और दूसरा, ये जो रोज़ माफ़ करने वाली बात है, उसके लिए आपने सहाबा को हुक्म दिया कि जन्नती की ज़ियारत करनी हो तो इसकी कर लो, जो रोज़ माफ़ करके दिल साफ करके सोता है। माफ़ी की अहमियत देखिए ज़रा, आप खुद ही हल्का फील करेंगे जब आप दिल से वाकई में माफ़ करते हैं, क्योंकि ये दिल ना रहमान का घर है। बिल्कुल, तो ये इसमें बोझ नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला की आप शान देखिए ना कि हम उसकी जितनी भी नाफरमानी करें, हत्ता कि शैतान ने भी हाथ उठा के दुआ मांगी तो उसने उसको भी दे दिया, उसकी भी कबूल कर ली। मेमुना आपा के पास ना अभी बहुत कुछ है बात करने को, हमारी बातचीत चलती रहेगी। शो का टाइम ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। इनकी बातों को आप सीरियसली लेंगे और सिर्फ 27वीं शब का इंतज़ार नहीं कीजिएगा। आज भी बड़ी रात है, आज भी 25वीं की रात है। ज़रूर आप बैठिए, अल्लाह ताला से ताल्लुक़, अल्लाह ताला से बातचीत, अल्लाह ताला का जिक्र कीजिए और माफ़ कीजिए और माफ़ी मांगिए। अल्लाह हाफ़िज़।